इस कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया में स्थित एक आलीशान घर से, जो कि एड्रियन ग्रिफिन नाम के बिजनेसमैन का है। एड्रियन एक ह्यूमन कंप्यूटर ऑगमेंटेशन कंपनी का मालिक है और उस घर में अपनी वाइफ सिसिलिया के साथ रहता है। दिखाया जाता है कि सिसिलिया आधी रात को एड्रियन को ड्रग करके उसके घर से भागने की कोशिश कर रही है। वो अपना बैग पैक करके एड्रियन की लैब जाती है ताकि वो घर के अलार्म्स डिसेबल कर सके, मगर उसे वहाँ पर एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है जिस पर एड्रियन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सिसिलिया बाउंड्री खोदकर भागते भागते रोड तक आ जाती है और अपनी बहन एमिली का वेट करने लगती है। जैसे ही वो उसकी कार में बैठती है तभी एड्रियन भी वहाँ आ जाता है और सिसिलिया की गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। फिर भी दोनों एड्रियन से पीछे छुड़ाने में कामयाब होकर वहाँ से चले जाते हैं। एड्रियन जमीन पर पड़ी वो ड्रग उठाता है जो सिसिलिया से गिर गई थी। 2 हफ्ते बीत चुके हैं। सिसिलिया अब अपने दोस्त जेम्स और उसकी बेटी सिडनी के साथ उसी के घर में छुपी हुई है। जेम्स उसे घर से बाहर निकलने के लिए इनकरेज करता है कि एड्रियन मर चुका है, उसने सुसाइड कर ली। सिसिलिया को इसका यकीन नहीं होता। एमिली उससे पूछती है कि आखिरकार एड्रियन ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से वो उससे इतना डरती है। सिसिलिया फाइनली उसे बताती है कि एड्रियन कितना कंट्रोलिंग स्वभाव का था। सिसिलिया को प्रेग्नेंट करना चाहता था, मगर इसका मतलब ये होता कि वो जिंदगी भर एड्रियन से बंद कर रह जाती। इसलिए सिसिलिया चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती थी, मगर ये कब तक ही चलता। इसलिए उसने एमिली से मदद मांगी और वहां से भाग आई। अगले दिन सिसिलिया को जेम्स एक लेटर देता है। लेटर एड्रियन के ट्रस्ट फंड का होता है, जिसकी वजह से सिसिलिया और एमिली, जो कि एक लॉयर भी है, एड्रियन की लॉयर जो उसका छोटा भाई टॉम है, उससे मिलते हैं। एड्रियन ने सिसिलिया को $5 मिलियन दिए हैं, जिसका एग्जीक्यूशन टॉम करेगा। शाम को सिसिलिया शॉपिंग करके अपने कमरे में आती है, तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, पर वहाँ पर उसे कोई दिखता नहीं। सिसिलिया किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसके किचन से बाहर जाते ही अचानक वहाँ रखा चाकू अपने आप गायब हो जाता है और गैस की फ्लेम भी तेज हो जाती है, जिससे उसका सारा खाना जल जाता है। सिसिलिया को लगता है कि ये उसकी ही गलती से हुआ है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में सिसिलिया अकेले घर में होती है। उसे वापस से किसी के घर में होने का एहसास होता है, इसलिए वो घर के बाहर आकर देखती है। बहुत ठंड होने के कारण उसके मुंह से भाप निकलती है, पर तभी ठीक उसके बगल से भी भाप आती है, पर सिसिलिया को इस बात का पता नहीं लगता और वो अंदर सोने चली जाती है। रात में सिसिलिया सिडनी के साथ सोई होती है कि तभी कोई उसका ब्लैंकेट हटा देता है। उसकी नींद खुल जाती है। उसे फिर से उस रूम में किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो सिसिलिया जेम्स के साथ टॉम से मिलती है, वो उसे एड्रियन को ये सब रोकने को कहती है, पर टॉम अनजान बिहेव करता है। सिसिलिया उसे बताती है कि एक बार वो अपने दिमाग में घर से भागने का प्लान बना रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, मगर फिर भी एड्रियन ने सिर्फ उसे देखा और कहा कि वो उससे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। वो जहाँ जाएगी वो उस तक पहुँच जाएगा, वो उसे देख नहीं पाएगी। अगर एड्रियन उसके लिए एक सबूत रखेगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो उसके आसपास ही है, और आज ये शीशी वो प्रूफ है। टॉम उसे बताता है कि एड्रियन सच में मर चुका है, पर सिसिलिया अब भी वो बताती है कि उसे एक ईमेल मिला जिसमें उसे उसकी असली फीलिंग्स का पता लग गया, कर उससे दूर घर से चला जाता है। सिसिलिया फाइनली एड्रियन को कन्फ्रंट करती है। भले ही वो उसे देख नहीं सकती, वो उससे पूछती है कि उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती, तो वो उसके पीछे ही क्यों पड़ा है। उसके पास अब उसे देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो फोन से एड्रियन का नंबर डायल करती है। फोन की रिंग ऊपर एटिक से आ रही होती है। वहां जाकर सिसिलिया को एड्रियन का फोन मिलता है, जिसमें उसकी और सिडनी की फोटोज होती हैं। साथ साथ वहीं पे उसका वर्क पोर्टफोलियो और वो चाकू भी होता है। तभी फोन पे मैसेज आता है, सरप्राइज। सिसिलिया डर के पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही वहां पर लगाकर वो वहां से भाग जाती है
और एड्रियन के घर जाती है। वहां पहुंचकर वो उसकी लैब में वही मशीन इंस्पेक्ट करती है जिससे वो मशीन अपने आप चलने लगती है और एक बॉडी सूट बना देती है। तभी उसे ज़्यूस के भौंकने की आवाज आती है, मतलब एड्रियन वहां पे आ गया है। बॉडी सूट को बेडरूम में छुपाकर एक बार फिर एड्रियन को चकमा देकर वो वहां से भाग जाती है और एमिली को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। वो एमिली को सारा सच बता देती है, पर आगे कुछ शॉकिंग हो जाता है। एमिली अनस्टेबल समझकर उसे असाइलम में भेज दिया जाता है। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। सेसिलिया का वहाँ पूरा चेकअप होता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अगले दिन टॉम, जो एड्रियन का लॉयर भी है, ट्रस्ट फंड के बहाने उससे मिलता है। टॉम उसे ये भी बताता है कि एड्रियन को हमेशा से पता था कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, इसीलिए उसने भी उसकी पिल्स कोई और पिल्स से बदल दी थी, जिसकी वजह से आज वो प्रेग्नेंट है। वो उसे बताता है कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मगर एक तरीका है जिससे ये सब सही हो जाएगा। उसे बस एड्रियन के पास वापस जाना है और पहले ही की तरह जीना होगा, एड्रियन और उसके बच्चे के साथ पहले जैसी जिंदगी। एड्रियन को सिसिलिया इसलिए चाहिए क्योंकि सिसिलिया को वो नहीं चाहिए। आज तक एड्रियन को कोई भी उसकी मर्जी के बगैर छोड़कर नहीं गया, सिवाय उसके। सिसिलिया गुस्से होता है। सिसिलिया वहां से भाग जाती है, पर पीछे एड्रियन भी इनविजिबल होने के कारण सबसे लड़कर बाहर आ जाता है। तब एड्रियन सिडनी पे हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिसिलिया वहां आकर उस पे गोली चला देती है। एड्रियन नहीं। दूसरी तरफ पुलिस एड्रियन को उसी के घर के बेसमेंट से रेस्क्यू करती है। भी सिसिलिया की तरह एक विक्टिम है। सिसिलिया के सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं, पर सिसिलिया अब भी नहीं मानती कि ये सब टॉम ने किया है। वो एड्रियन से मिलने को कहती है। दोनों डिनर पे मिलने का प्लान बनाते हैं। डिनर पे एड्रियन सिसिलिया से अपने किए गए बर्ताव की माफी मांगता है और उनके रिश्ते को दोबारा मौका देने को कहता है। मान जाती है। वॉशरूम जाने का बोल वहां से चली जाती है। एड्रियन टेबल पर उसका वेट कर रहा होता है, तभी चाकू से वो अपना गला काट लेता है। सिसिलिया वॉशरूम से आती है और चिल्लाकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। ये सब सीसी है, मगर कुछ कहता नहीं और उसे जाने देता है। द एंड।